नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक एडवोकेट जिनकी चर्चा विशेष तौर पे 30 हज़ारी में लगातार होती रहती है। मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं सवाल आपसे जो करने वाला हूं, ये सवाल कुछ अलग है क्योंकि इसकी तैयारी काफ़ी सालों से करते हैं लोग। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जो चुनाव की हम बात करते हैं, वो इलेक्शन 2026 में आ गया, उसकी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा ये बहुत बड़ा इलेक्शन माना जाता है और इसमें पूरी दिल्ली के सभी एडवोकेट इन्वॉल्व होते हैं और इस बार 98,300 वोटर हैं जी। हमारे वकीलों में अच्छा। जो वोट करेंगे। तो उनसे कनेक्ट करना मिलना तो एक बहुत मेहनत टास्क है, बट फिर भी मैं पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार मतलब कनेक्शन करने में लगा हुआ हूँ। जी। और मैंने 2018 में भी चुनाव कंटेस्ट किया था, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, मैंने हमेशा इस चीज़ की जानने की कोशिश करी है, वकील जो होते हैं उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, केस को लेके भी होती है। और अपने अगर हम देखें जैसे 30 हज़ारी कोर्ट में आप बैठे हैं, अगर आप इस इलेक्शन में जीत के साथ आगे आते हैं, तो आपके वकीलों साथियों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? उन फ़ायदों के बारे में आप ज़रूर बताएँ। देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और डे बाय डे हमें जो दिक्कतें होती हैं या जो हमारी अच्छाई है वो मुझे पता है। हुँ। और उस अच्छाई को और उस परेशानी को दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, हम सारा दिन लोगों के काम करते हैं तो हमारा मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, तो मैं उसको जी। रिड्यूस करने के लिए कोशिश करूंगा कि बार बार मेडिटेशन के प्रोग्राम करवाए जाएं। लोगों का मन, हमारे वकील साथियों का मन थोड़ा स्थिर रहे। दूसरा, सबसे बड़ी मिसिंग चीज होती है कि हमारी ट्रेनिंग चीजें नहीं हो पाती, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है वकीलों का। तो अब ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे जिससे हम नए आने वाले हर बच्चे को ट्रेनिंग देंगे कि वो कैसे कोर्ट में बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात जो है कि हमारे कनेक्शन जी। ज्यादा अच्छे बने, उसके लिए हम क्या करते हैं, जी। बार बार हम अगर हम मीटिंग्स करेंगे, बार बार हम कुछ सेमिनार करेंगे और उन बच्चों को मौका देंगे बोलने का जो नए हैं और जो नए वकील बने हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो जी। बेहतर कर पाएंगे और सोसाइटी से भी बेहतर से जुड़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, इसमें जो चुनाव होता है, इसमें वोटिंग किस तरह से होती है? वोटिंग के बारे में बताइए, वोट किस तरह से आपको मिलता है? देखिए, इसमें ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम चलता है। अगर किसी को पता हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 10 लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, तो जी। आप 1 2 3 4 करके अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट को चुनते हैं। जी। ऐसे ही बार काउंसिल के इलेक्शंस में जितने भी लोग खड़े होंगे उसमें से लोग, जो भी एक वकील वोटर 25 नहीं 23 वोट दे सकता है इस बार। तो 1 2 3 4 करके उसे न्यूमेरिकल में वोट देनी है कि उसे किसी के भी नाम के सामने हुँ। बैलेट चेक करेगा। जैसे मेरा बैलेट 166 है, मेरा नाम जी। मनीष जैन है, मेरा फोटो भी उसमें होगा। जी। उसके सामने एक और बॉक्स होगा, उसमें उसे 1 लिखना है, सिंपली सिंपली। न्यूमेरिकल 1 लिखना है, 1 करके बस, और जी। कुछ भी नहीं करना। ना ओ एनी 1 लिखना, ना TO2 लिखना, कोई कॉमा नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कुछ नहीं, सिंगल 1। जी। तो ही वोट उसकी अच्छी मानी जाएगी, वो इनवैलिड नहीं रहेगी। लेकिन कई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर आप देखते हैं जिस तरह से आपने राष्ट्रपति का अभी थोड़ा-सा बताया। अब मैं आपसे एक सवाल ऐसा करना चाह रहा हूँ जो मुझे अधिकतम लोगों ने भी कहा है और मैं भी जानना चाहता हूँ। जो वकील का बैंड होता है, वो मेट्रो में आप लगा के घूम रहे हैं, आप DDC बस में जा रहे हैं, आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे बताइए, इसके नियम हैं कुछ? किस तरह से नियम है? में थोड़ा हमारा नियमों के। एडवोकेट एक्ट बहुत फर्म है इस बात के लिए जी। कि कोर्ट में जब हम अपीयर होते हैं बैंड तो लगनी चाहिए तब ही। जी। लेकिन इस परंपरा को धीरे धीरे कोर्ट से बाहर लाया गया, फिर प्रमाइसिस में लाया गया। जी। कोर्ट प्रमाइसिस से धीरे धीरे वो बाहर निकला, अब वो सड़कों पे भी है, मेट्रो में भी है, स्कूटर पे भी है, जी। सब्जी खरीदते हुए भी है, हाँ, वो वही लड़ाई चीज़। झगड़े करते हुए भी है। जी। पर हाँ, मोटा मोटा माना जाता है कि आप कोर्ट परिसर में पहनते हैं तो क्योंकि कोर्ट की ही बाउंड्री है तो वहां पहन सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली हुँ। मैं कहना चाहूंगा सबसे, और मेरे सीनियर्स भी बहुत हैं जी। और मैं तो बहुत जूनियर हूँ, जी। पर बैंड सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के लिए होता है, इसके अलावा नहीं होता है। और मैं पूरे इलेक्शन कैंपेन में बहुत कम मैंने बैंड पहनी है। मैं अगर वकील हूं तो मेरे पास ID कार्ड है, मेरे पास सारे जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए एज अ वकील मेरे पास है। तो बैंड लगाने से मैं क्यों उस मर्यादा को तोड़ूं जो नहीं होनी चाहिए। जी। तो पूरी कोशिश करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं जो ये इस वीडियो को देखे और मेरा कोई वकील साथी देखे, सीनियर से तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं क्योंकि उनसे हम ही सीखते हैं। जी। तो बैंड सिर्फ कोर्ट के लिए है, इसके अलावा बैंड कहीं नहीं लगानी चाहिए। बाकी आप सबकी इच्छा मर्जी, जैसे जो जाना करे। 2026 में चुनाव आ गए हैं, तैयारी पूरी है।
लोगों के बीच क्या प्रक्रिया चल रही है इस समय आपको लेकर? थोड़ा अपने बारे में भी बताइए कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आखिरकार मनीष जी को क्या लोग चाहते हैं कि हाँ, ये आएँ और हमारी समस्याओं का भी हल करें आने वाले समय में? तो मैं ये कहना चाहूंगा, जी। मैं एक सिप ले लूं। जी, जी, लीजिए बिल्कुल आराम से पीजिए, हम तो ये कहेंगे आराम से लीजिए तो कॉफ़ी। इस बार के इलेक्शन में सबका मन है कि हम न्यू कमर्स को लेके आएंगे, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। सबका बहुत अच्छे से मन है कि जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, जो लगातार सीटों पे बैठे रहे हैं, वो अपने जूनियर्स की तरफ, आम एडवोकेट की तरफ नजर उठा के तक भी नहीं देखते। जी। तो इस बार सबके मन में है कि उन्हें परिवर्तन किया जाएगा। अच्छा होता कि वो खुद सीट छोड़ते, नए बच्चों को यानी मेरे जैसे लोगों को आने देते। आप सबको एग्जाम्पल बता दो, सचिन तेंदुलकर ने टाइम पे अपना संन्यास लिया तो उसका सम्मान आज भी है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कोई हटाए आपको आपकी सीट से, तो आपका सम्मान नहीं रहता, आप लिजेंडरी नहीं रहते, आपको कोई ऑनर नहीं करता। जी। आज के हमारे पुराने नेताओं को करना था कि नए बच्चों को मौका देते, जी। लेकिन वो खुद ताल ठोक के खड़े हैं, अपने सारे रिलेशंस को, अपने सारे रिसोर्स को जी। इन इलेक्शंस में यूज कर रहे हैं। किनके खिलाफ? जी। हम नए बच्चों के खिलाफ। जी। और आज का टाइम जेनजी का टाइम है। नए बच्चे पिछले 6-8 साल में लगभग 70-80 हजार आए हैं। तो क्या उन बच्चों के लिए वो ट्रेंड सेट करेंगे? अगर आज का नया बच्चा उन पुराने लोगों को चुन लेगा, तो पुराने उन्हें क्या सिखाएंगे कि आप वोट लो और गायब हो जाओ, वोट लो, उनके सामने से दिखाई मत दो, कोई काम हो तो उनका काम नहीं करना है आपको। सिर्फ जब भी वो बार काउंसिल आएंगे, सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, हाथ बांध के खड़ेंगे, मिसकंडक्ट के उनके ऊपर केस चल रहे होंगे। जी। तो ऐसे नेताओं को क्यों चाहेंगे? और मैं फिर आप सबसे निवेदन करता हूं, आप चैनल के माध्यम से, अगर मेरे वकील साथी को इस देख रहा होगा, जी। और उनसे भी निवेदन है कि परिवर्तन में अपना हाथ और योगदान दीजिए। वोट के दिन 20, 21, 22 फरवरी को आइएगा और अपनी वोट देके अपनी बार को नया बनाइएगा। पुरानी सारे विचारों को हटाइए और नए विचारों को नई बार में लाइए और नए बीसीडी बनाइए। यानी कि इसकी जो बीसीडी की जो तारीख है वो 20, 21 और 22, यानी कि अब ये समझ लीजिए कि जब इतना समय नजदीक है तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, कमर की पेटी बांध लीजिए। और मनीष जी ने जिस तरीके से बातचीत, चलिए चलते चलते आपसे एक सवाल और कर लेते हैं। इसमें टोटल कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और आपको अपनी उम्मीद कितनी लग रही है? इस पूरे इलेक्शन में 221 कैंडिडेट खड़े हैं और जिसमें से 23 लोगों को चुनना है, और मेरी उम्मीद बहुत सॉलिड है और मैं बीसीडी में पहुंच रहा हूं, क्योंकि मेरा एजेंडा इतना सॉलिड है कि वो सबको रास आएगा और मैं चाहूंगा कि इस एजेंडे से सबको कनेक्ट करूं। लेकिन अभी मैं कनेक्ट करने के लिए आजकल पूरी 30,000, पूरे साकेत, पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे ऑल कोर्ट ट्राइब्यूनल्स में फूल बांट के अपनी आइडेंटिटी बताता हूं। और मैं लगभग 18 से 20 हजार अपने एडवोकेट साथियों को फूल बांट चुका हूं। तो मुझे लगता है कि मैं कितने एक बार दोबारा से बताइए। 18 से 20 हजार लोगों को, क्योंकि मैं जनवरी के पहले दिन से जब ये कोर्ट खुली थी और आज दिन तक लगातार मैं फूल 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 और गुलाब के साथ मैं आप सबके बीच में रहता हूं। उम्मीद है कि सब मुझे पहचान रहे होंगे और आने वाली 20, 21, 22 तारीख को हम खूब सारी वोट पाएंगे और मार्च में हम बीसीडी के दफ्तर में। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मनीष जैन, जिन्होंने पूरी वार्तालाप के दौरान बताया कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एक बात और कही है कि वो सबका दिल गुलाब से जीतने की कोशिश